आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेक्चर करेंगे। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में अनुसूची 7 तक यानी कि शक्ति का विभाजन तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग अनुसूची 8 पढ़ेंगे। अनुसूची 7 पे था शक्ति का विभाजन। अनुसूची 8 में है भाषा यानी कि लैंग्वेज के बारे में। भारत के संविधान में 22 लैंग्वेजों को मान्यता दिया गया। कितना दिया गया है? 22 लैंग्वेज है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, गोरी, कोतो, दोगरी, मैथिली, संथाली। ये 22 लैंग्वेज, ये लैंग्वेज हम लोग मैथ की क्लास में याद करेंगे। मैथ में बिल्कुल जैसे हमको याद है वैसे ही आप लोग को याद हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आप लोग को सुनने में लग रहा होगा कि अरे इतना लैंग्वेज, लेकिन वो एकदम जैसा आपको आपका फोन नंबर याद है वैसे ही याद हो जाएगा। कि 22 लैंग्वेज को संविधान में मान्यता दिया गया। अब अनुसूची 9 है भूमि सुधार। अभी भूमि सुधार क्या है? जब भारत आजाद हुआ तब यहाँ पर बहुत सारे जमींदार लोग थे। आज सब जमींदार का पद भारत में समाप्त हो गया है। हर एक व्यक्ति भारत सरकार के रैयत हो गए हैं। लेकिन पहले जमींदारी व्यवस्था था। एक व्यक्ति अभी वर्तमान में 20 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता है, लेकिन पहले इसका कोई लिमिटेशन नहीं था। किसी के पास 500 बीघा जमीन है, किसी के पास 1000 बीघा जमीन है, किसी के पास 10,000 बीघा जमीन है। लेकिन अब लिमिटेशन हो गया है कि 20 एकड़ से ज्यादा कोई एक व्यक्ति के नाम पर जमीन नहीं हो सकता है। पहले ये नहीं था, इसलिए भूमि सुधार अनुसूची 9 में जोड़ा गया। इसके द्वारा जमींदारी व्यवस्था का अंत कर दिया गया और भारत जमींदार मुक्त देश बना। अब अनुसूची 10 दल बदल। अभी दल बदल क्या है? ये तो अनुसूची 10 है दल बदल, या सांसद और विधायक के ऊपर यानी कि एमएलए और एमपी के ऊपर लागू होते हैं। पहले के समय में क्या होता था, कोई व्यक्ति विधानसभा या लोकसभा का निर्वाचन लड़ता था। अभी जैसे बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो पहले के टाइम में क्या होता था, मान के चलिए कोई एक्स नाम का पार्टी से जुड़ गया, कोई वाई नाम के पार्टी से जुड़ गया, कोई Z नाम के पार्टी से जुड़ गया। अब उससे वो टिकट ले लिया, किसी से भी ले लिया, कोई एक्स, मान के चलिए एक्स ए बी सी, सी नाम का पार्टी Z से जुड़ गया, बी नाम का पार्टी वाई से जुड़ गया और ए नाम का पार्टी एक्स से जुड़ गया। अब ये व्यक्ति टिकट ले लिया, जब भला पार्टी का टिकट ले रहे हैं, उसके द्वारा हम लोग तो निर्वाचन होगा, पार्टी होगा, उससे हम लोग टिकट लेकर के और फिर उसके द्वारा लड़ेंगे। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि मान के चलिए वो एक्स नाम का, ए नाम का आदमी एक्स नाम का पार्टी से टिकट ले लिया, लेकिन ये वाई को समर्थन कर देता था, अपना दल को बदल लेता था, ये पार्टी से वो पार्टी में जंप कर जाता था। उसके लिए अनुसूची 10 का निर्माण किया गया। ये अनुसूची 10 के द्वारा जो भी व्यक्ति सांसद और विधायक यानी कि एमएलए और एमपी, एमएलए और एमपी अगर अपना दल बदलेंगे यानी कि पार्टी बदलेंगे तो उनका तो वो तो जिस पार्टी के सदस्य हैं उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उनका सब कुछ खत्म, विधायक बने या खत्म, जीतने के बाद भी खत्म हो जाएगा, उनका पद चला जाएगा। यही है अनुसूची 10। तो आज का क्लास को हम लोग यही तक रखते हैं, अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10। अब हम लोग आगे का नेक्स्ट वीडियो अनुसूची 11 और अनुसूची 12 अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।